शहाबुद्दीन के इलाके से चुनाव लड़ेंगे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। रघुनाथपुर से टिकट देने की तैयारी में राजद। मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने की कोशिश। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज की बड़ी सुर्खियों पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। अख्तरुल ईमान बोले 78 साल की आजादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का हो रहा है शोषण। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी है टीम इंडिया पर सख्ती। रोहित कोहली समेत टीम दीपावली पर भी ट्रेनिंग करेगी। तीसरी टेस्ट WTC के लिए अहम। स्कॉर्पियो पोल से टकराई, ट्रांसफर में हुआ ब्लास्ट। आरा में वाहन में बैठे लोग निकले बाहर। पूर्व डिप्टी मेयर पुष्पा सिन्हा के घर के पास हुआ हादसा। ट्रॉफी गौरव यात्रा का किशनगंज में जोरदार स्वागत। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कई देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। शहाबुद्दीन के इलाके से चुनाव लड़ेंगे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। रघुनाथपुर से टिकट देने की तैयारी में राजद। मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने की कोशिश। शहाबुद्दीन परिवार की आरजेडी में वापसी हो चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजद रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाना चाहती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में प्रतापपुर पड़ता है जहां शहाबुद्दीन का घर है। जानकारी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में राजद ओसामा को वहां से टिकट देने का पूरा मन बना चुकी है। इसकी घोषणा अभी भी नहीं हुआ है। चुनाव के समय ऐलान होगा। ओसामा को राजद में शामिल कर लालू और तेजस्वी ने मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने के लिए बड़ा दांव चला है। साथ ही मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की राजनीतिक तौर पर धक्का दिया है। रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव है अभी विधायक। दरअसल जिस रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा को लड़ाने की रणनीति तैयारी की जा रही है, वहां से अभी राजद से हरिशंकर यादव विधायक है। 2020 विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव को 67,757 वोट, लोजपा के मनोज कुमार सिन्हा को 49,792 वोट, जदयू के राजेश्वर चौहान को 26,162 और भाजपा के विनय कुमार पांडे को 5,295 वोट मिले थे। महागठबंधन का गढ़ है सीवान। सीवान लोकसभा में सीवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दौरंदा और बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सीवान जिले की बात करें तो महाराजगंज और गोड़िया कोठी विधानसभा आते हैं। सीवान का पूरा इलाका महागठबंधन का गढ़ है। शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जीरादेई विधानसभा में जीत के साथ ही की थी। 1990 और 1995 में वो जीरादेई से विधायक चुने गए थे। वो निर्दलीय जीते थे। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान लोकसभा का चुनाव जीते। हिना साहब 2009 के बाद लोकसभा चुनाव हारती रही। 2024 में कविता सिन्हा को जदयू ने टिकट नहीं दिया तो बड़ी संख्या में राजपूतों ने हिना को वोट दे दिया और हिना की स्थिति मजबूत हो गई, जिससे राजद को तीसरे नंबर पर ले जाने में हिना कामयाब रही। कोरोना काल के दौरान 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी और लालू परिवार की तरफ से कोई अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। इसकी कसक शहाबुद्दीन के परिवार को रही और लालू परिवार से संबंध खराब हो गया। शहाबुद्दीन के समर्थक चाहते थे कि हिना साहब को राजद राज्यसभा भेज दें। इससे जुड़े पोस्टर भी लिखा, लेकिन लालू परिवार ने हिना साहब को राज्यसभा भेजना मुनासिब नहीं समझा। राजद ने मीसा भारती को 2 बार राज्यसभा भेजा। नतीजा ये हुआ कि हिना साहब ने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिना को राजद ने 3 बार 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, पर वो लगातार हारती रही।